तो आज का टॉपिक है संप्रभुता, सॉवरेनिटी। संप्रभुता राज्य का प्राणवायु होता है। अब राज्य आ गया तो एक चीज़ और चर्चा करना मैं चाहूँगा कि राज्य के तत्व कितने होते हैं। राज्य के 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से? जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो इन 4 तत्वों में संप्रभुता राज्य का प्राणवायु होता है। जहाँ संप्रभुता नहीं है तो वहाँ राज्य भी नहीं है। राज्य के लिए संप्रभुता आवश्यक है। इसका कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ दे चाइना, अमेरिका, सोवियत रूस, उत्तर प्रदेश, इनमें कौन राज्य नहीं है? तो हम उत्तर प्रदेश को राज्य नहीं कहेंगे। क्यों? कि संप्रभुता भारतवर्ष के पास है, भारत राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य नहीं है। ये क्वेश्चंस परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो संप्रभुता जो है राज्य का प्राणवायु है। तो इन 4 तत्वों में संप्रभुता बहुत ही आवश्यक है। जैसे भारत के भी पास जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है और संप्रभुता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के पास क्या है? जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है, लेकिन संप्रभुता नहीं है, इसलिए वो राज्य नहीं है। अब संप्रभुता की अर्थ के बारे में हम थोड़ा जान जाएं। संप्रभुता जो है, सॉवरेनिटी, या 2 से सुपर प्लस इनस, सुपर प्लस इनस से मिलकर बना है। ये लैटिन शब्द है सुपर, जिसका अर्थ होता है सुप्रीम पावर, सर्वोच्च शक्ति। यानी संप्रभु व्यक्ति सिर्फ आदेश देता है और उसका पालन कराता है, लेकिन वो किसी भी आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस संबंध में जीन बोधा महोदय क्या कहते हैं? परिभाषा ले लीजिए। ये अर्थ हो गया संप्रभुता का, ये परिभाषा हो गया। जीन बोधा सबसे अच्छा परिभाषा देते हैं। और तो संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, जिस पर कानून का कोई अंकुश न हो। संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, जिस पर कानून का कोई अंकुश न हो। ये जीन बोधा महोदय की बहुत ही सटीक परिभाषा है। बिलोबी महोदय क्या कहते हैं, इसको भी देखा जाए। बिलोबी महोदय कहते हैं संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है। बिलोबी महोदय क्या कहते हैं? संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है। बर्गेस को भी देख लीजिए। बर्गेस महोदय के क्या कहते हैं? यह व्यक्तिगत रूप से प्रजाजन व उनके समुदायों के ऊपर प्राप्त राज्य की मौलिक, निरपेक्ष व असीमित शक्ति है। अब संप्रभुता के पक्ष को देखिए। संप्रभुता की 2 पक्ष होते हैं, इसको भी देख लीजिए। संप्रभुता के पक्ष, पहला है आंतरिक संप्रभुता और दूसरा है बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता एक सीमा के अंदर, यानी अपने क्षेत्र में या अपने क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्ति और व्यक्ति समूह से ऊपर संप्रभु होता है। यानी व्यक्ति और व्यक्ति समुदायों से
ऊपर जो है कौन होता है? संप्रभु होता है। तो यानी आंतरिक संप्रभुता का तात्पर्य है राज्य व्यक्ति या व्यक्ति समुदायों से उच्चतर होता है। आंतरिक संप्रभुता से क्या मतलब है? राज्य व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय से ऊपर होता है। इस संबंध में गार्नर महोदय क्या कहते हैं, इसको देखिए। आंतरिक संप्रभुता के बारे में गार्नर महोदय क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। संप्रभुता राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होता है। एक बात जान लीजिए, संप्रभुता जो है राज्य के विस्तृत क्षेत्र में विस्तृत होता है। संप्रभुता राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होता है और एक राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्ति और समुदाय इसके अधीन होते हैं। ठीक है? संप्रभुता जो है पूरे राज्य क्षेत्र में विस्तृत होता है और उसमें निवास करने वाले व्यक्ति और समुदाय सभी लोग क्या होते हैं? संप्रभुता के अधीन होते हैं। तो आंतरिक और बाह्य संप्रभुता को दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति होती है, या संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत सभी व्यक्तियों और समुदायों पर पूर्ण नियंत्रण होता है, पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। संप्रभुता क्या है? सर्वोच्च शक्ति है जिसके अंतर्गत राज्य अथवा व्यक्तियों की अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर पूर्ण नियंत्रण होता है और जिसके आधार पर एक राज्य अपने ही समान दूसरे राज्यों के साथ अपनी इच्छानुसार संबंध स्थापित कर सकता है। अब है संप्रभुता के लक्षण के बारे में देख लीजिए। संप्रभुता के लक्षण, संप्रभुता क्या है? निरंकुश है। निरंकुश यानी संप्रभुता के पास क्या है? सर्वोच्च शक्ति है। जैसा कि संप्रभुता के इस अर्थ से स्पष्ट है कि सर्वोच्च शक्ति वाली व्यक्ति क्या हो सकते हैं? निरंकुश। जिनके पास सर्वोच्च शक्ति दे दिया जाएगा वो निरंकुश ही हो जाते हैं। इस संबंध में ऑस्टिन कहते हैं संप्रभु अन्य सभी से आदेश का पालन कराने की स्थिति में होता है। संप्रभु महोदय कहते हैं संप्रभु अन्य सभी से आदेश पालन कराने की स्थिति में होता है, किंतु स्वयं किसी के आदेश का पालन का अभ्यस्त नहीं होता है। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु क्या है? दूसरों से आदेश का पालन कराता है लेकिन स्वयं किसी के भी आदेश के पालन के आदि नहीं है। मौलिकता निरंकुशता हो गया। मौलिकता क्या है जी? मौलिकता का अर्थ है राज्य की संप्रभु शक्ति मौलिक है, या राज्य का संप्रभु क्या है? मौलिक है, यह किसी सत्ता द्वारा प्रदत्त नहीं है। यह मौलिक है, किसी सत्ता द्वारा ये प्रदत्त नहीं है। सर्वव्यापक है, ये सर्वव्यापकता है। इसमें सर्वव्यापकता क्या है भाई? राज्य के अंतर्गत सभी व्यक्तियों और समुदायों पर राज्य की प्रभुत्व शक्ति का नियंत्रण होता है। ये सर्वव्यापक है संप्रभु। संप्रभु क्या है? सर्वव्यापक है कि राज्य के अंतर्गत व्यक्तियों और समुदाय सभी पर संप्रभु का ही प्रभुत्व स्थापित होता है। लेकिन एक राज्यत्तर संप्रभुता का सिद्धांत भी है। राज्यत्तर संप्रभुता का सिद्धांत, जैसे किसी देश में राजदूत का जो ऑफिस वगैरह होता है, इसको ये अपवाद रूप में मानते हैं। अस्थायित्व तो है। कई बार संप्रभुता को सरकार का पर्यायवाची मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार अस्थायित्व नहीं होता है, लेकिन संप्रभुता क्या? अस्थायी होता है। संप्रभुता का अंत करना का मतलब क्या हो गया? राज्य ही समाप्त हो जाएगा। जब संप्रभुता का अंत हो जाएगा तो राज्य ही समाप्त हो जाएगा। ब्रिटिश संविधान में राजा मृत है, राजा चिरायु हो। राजा ब्रिटिश संविधान का राजा मृत है, राजा चिरायु हो,
प्रचलित है। वह सरकार और संप्रभुता के भेद को स्पष्ट करते हुए यही बात बताती है कि संप्रभुता एक ऐसी संस्था के रूप में होती है जो कभी भी समाप्त नहीं होती। अगला है अपृथक्करणीयता, अर्थात संप्रभुता राज से अपृथक्करणीय है, यानी राज से संप्रभुता को अलग नहीं किया जा सकता। यदि राज से संप्रभुता को अलग करेंगे तो राज स्वयं नष्ट किए बिना नहीं रह सकता। ठीक है, राज कभी भी संप्रभुता का त्याग नहीं कर सकता। संप्रभुता राज के व्यक्तित्व का मूल तत्व है। इस संबंध में गार्नर महोदय क्या कहते हैं, इसको देखिए। संप्रभुता राज का व्यक्तित्व और उसकी आत्मा है। जिस प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व अदेह है और यह किसी दूसरे को दे नहीं सकता, उसी प्रकार राज्य की संप्रभुता भी किसी अन्य को नहीं दी जा सकती। अनन्यता, यानी एक राज्य में केवल एक ही संप्रभुता हो सकती है जो वैध रूप से जनता की आज्ञा पालन का आदेश देती है। और सातवां और अंतिम है, संप्रभुता का एक अन्य प्रमुख लक्षण है, उसकी क्या है, अविभाज्यता है। यानी संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता। उसे विभाजित करने का अर्थ है उसे नष्ट करना अथवा एक से अधिक राज्यों को रचना करना। इस संप्रभुता को विभाजित करेंगे तो एक से अधिक राज्य हो जाएगा। ठीक है, तो संप्रभुता क्या है, अविभाजित है। गैटल ने कहा है कि विभाजित प्रभुत्व अपने आप में एक विरोधाभास है।